हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 14 जिसमें हम पढ़ेंगे सेट डिफॉल्ट वैल्यू इन MySQL। मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं कि हमारे कोर्स में हम क्या पढ़ रहे हैं। बेसिकली इस कोर्स में एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जितनी मिनिमम चीज़ें सीखने की ज़रूरत है वो सब कुछ सिखाई जा रही हैं। हमने इससे पहले HTML की सीरीज देख ली है, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP की सीरीज देख ली है। अब हम देख रहे हैं MySQL की सीरीज और MySQL में भी ये हमारा चैप्टर नंबर 14 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 14 में हम बेसिकली कंस्ट्रेंट्स पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रेंट्स के कुछ वीडियोस ऑलरेडी हम देख चुके हैं। पिछले वीडियोस में हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट देखा था, प्राइमरी की देखा था, यूनिक कंस्ट्रेंट देखा था, फॉरेन की कंस्ट्रेंट देखा था। आज हम देख रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे सेट की जाती है। तो ये है वो कंस्ट्रेंट्स जो हम लोगों को पढ़ना है। तो आज का टॉपिक है हमारा डिफ़ॉल्ट। बेसिकली जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो टेबल में कई बार हम चाहते हैं कि किसी कॉलम के लिए अगर वैल्यू इंसर्ट ना की जाए तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाए। तो पहले तो मैं आपको इसका एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ। डिमॉन्स्ट्रेशन देने के लिए सबसे पहले मेरे को वैम्प सर्वर को ऑन करना पड़ेगा। ये वैम्प मैनेजर को मैं ऑन कर रहा हूँ। तो ये हमने MySQL को ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैंने पासवर्ड एंटर किया और ये MySQL स्टार्ट हो गया। अब मैं कोई टेबल इसमें देखता हूँ। पहले तो मैं कोई डेटाबेस सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मेरे पास एक डेटाबेस बना हुआ है टेस्ट नाम का, उसको ओपन करता हूँ और इसमें देखता हूँ कौन कौन सी टेबल्स हैं। शो टेबल्स, इसके अंदर एक ही टेबल है बुक नाम की, तो मैं इसको पहले देख लेता हूँ इसमें क्या क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। अब अगर मैं इसमें डेटा इंसर्ट करना चाहूँ, पहले तो मैं डिस्क्राइब कमांड की मदद से इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहता हूँ। डिस्क्राइब बुक। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 कॉलम्स हैं बुक आईडी के लिए, BID, टाइटल एंड प्राइस, और ये इनके डेटा टाइप्स हैं। अच्छा, इसमें नल वैल्यूज़ अलाउड है। ओके, मतलब इनमें अगर मैं कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करूँ तो नल वैल्यू आ जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू रहती है दैट इज़ कॉल्ड नल। तो अब मैं आपको रो इंसर्ट करके बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है बुक और फिर कॉलम के नाम लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा BID, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा टाइटल, उसके बाद मैंने लिखा प्राइस, ठीक है। अब इसमें लिखता हूँ वैल्यूज़। वैल्यूज़ लिखने के बाद मैं एक एक वैल्यू इसमें मेंशन करूँगा। जैसे मैंने BID बोल दिया 3, उसके बाद टाइटल मैंने कुछ बोल दिया XX, और उसके बाद मैंने कुछ प्राइस बोलना है। तो प्राइस जहाँ बोलना है उस जगह पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया नल। यस, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो जब मैंने ऐसा किया तो एक एरर मैसेज आ रहा है। एरर मैसेज क्या आ रहा है कि अननोन कॉलम XX, क्योंकि जो स्ट्रिंग है उसको मुझे सिंगल कोट्स में लिखना होता है, तो मैंने इसको सिंगल कोट्स में नहीं लिखा है, इसलिए ये ऐसे एरर दे रहा है, ठीक है ना। जैसे जो टाइटल है उसका टाइप क्या है, वैरकैर। तो वैरकैर मतलब स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग ही इंसर्ट कर सकता हूँ। स्ट्रिंग इंसर्ट नहीं करी मैंने, XX लिखा है, तो XX को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। लेकिन जब मैं सिंगल कोट्स लिखूंगा तो हमेशा, मतलब इस बात को ध्यान रखिए कि जो स्ट्रिंग है उसको हमेशा सिंगल कोट्स में ही लिखना होता है। तो अभी मैंने इसको एंटर किया, ये एंटर हो गया है। अभी अगर हम सेलेक्ट कमांड के थ्रू देखना चाहें तो हमें दिखेगा कि इसके अंदर नल वैल्यू गई। तो एक तो ये तरीका होता है कि हम एक्सप्लिसिटली नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे मैं फिर से इंसर्ट कमांड चलाता हूँ और इस बार मैं प्राइस मेंशन ही नहीं करता हूँ। कॉलम में सिर्फ BID और टाइटल मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया और यहाँ पर YY लिख दिया, ठीक है। और ये क्योंकि 2 ही मैंने कॉलम के नाम लिखे हैं तो तीसरी वैल्यू देने का सवाल ही नहीं उठता। तो जब कभी मैं डेटा इंसर्ट करा रहा हूँ टेबल में और जितने कॉलम्स हैं उससे कुछ कम कॉलम्स मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ जैसे टेबल में 3 कॉलम्स हैं, मैंने केवल 2 ही कॉलम्स मेंशन किए, तो ऑब्वियसली उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ यानी 2 वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो तीसरे कॉलम में ऑटोमेटिकली नल जाएगा। देख सकते हैं मैंने एंटर किया और अब मैं सेलेक्ट कमांड के थ्रू ये बात आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे नल वैल्यू गई। तो नल वैल्यू हम एक्सप्लिसिटली यानी लिखकर भी स्टोर करा सकते हैं और बिना लिखे अगर हम उस कॉलम के लिए वैल्यू नहीं भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर नल वैल्यू चली जाएगी।
अब मैं क्या चाहता हूं कि जब मैं इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट ना करूं तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर नल ना जाए, क्योंकि अभी डिफॉल्ट वैल्यू इसकी नल है। आप देख सकते हैं तीनों ही कॉलम के लिए बेसिकली नल है। तो डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब है जब आप उसके लिए वैल्यू नहीं भेज रहे हो। कब? जैसे ये इंसर्ट कमांड देखिए, इसमें मैं प्राइस के लिए वैल्यू नहीं भेज रहा हूं, तो ऐसे समय बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो भी सेट रहती है वो स्टोर हो जाता है, और डिफॉल्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या सेट रहती है? नल। तो मैं वो नल की जगह कुछ और करना चाहता हूं, तो इसके लिए हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट की जरूरत पड़ती है। तो आइए उसको समझते हैं। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ डिफॉल्ट वैल्यू इनटू अ कॉलम, राइट? The default value will be added to all new records if no other value is specified. तो जब भी मैं प्राइस के लिए वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करूंगा उस केस में नल जाने की बजाय डिफॉल्ट वैल्यू जाया करेगी अगर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की। डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करते हैं, ये उसका एक एग्जांपल है, और यही चीज़ अभी एक नया टेबल बना के अपन समझ सकते हैं कि जैसे मैंने एक टेबल बनाई पर्सन्स नाम की, उसके अंदर कुछ कॉलम्स हैं, जैसे पर्सन आईडी के लिए PID, जिसको मैंने प्राइमरी की बनाया हुआ है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, है ना, ये स्ट्रिंग हो गए, और एड्रेस, राइट। अब मैंने सिटी नाम का एक कॉलम बनाया है जिसकी वैल्यू सिटी का नाम होगी, लेकिन अगर इसकी वैल्यू नहीं सप्लाई होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट नल ना होकर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाए? भोपाल। गॉट इट? तो आपको सिर्फ क्या करना है, कंस्ट्रेंट का नाम लिखना है डिफ़ॉल्ट, और सिर्फ एक स्पेस दीजिए। स्पेस देने के बाद आप वैल्यू लिख दीजिए। अब क्योंकि ये varchar था इसलिए मैंने यहाँ सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग लिखी हुई है। अगर ये int टाइप का होता तो मुझे सिंगल कोट्स नहीं लगाने होते। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है टेबल ऑलरेडी बन चुकी है और बाद में आप उसमें ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं, तो आप ऑल्टर टेबल कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, ऑल्टर टेबल पर्सन्स, ऑल्टर फिर कॉलम का नाम और फिर सेट डिफ़ॉल्ट और उसकी वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है ना, ऑल्टर टेबल का नाम, फिर ऑल्टर दोबारा से वर्ड लिखेंगे, फिर कॉलम का नाम सेट, और फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट और उसकी वैल्यू। ठीक है, करके देखें। तो हमने लिखा ऑल्टर टेबल का नाम है बुक। ठीक है, ऑल्टर, इसके बाद उस कॉलम का नाम जिसको मुझे ऑल्टर करना है, जिस पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करी, दैट इज प्राइस, और फिर सेट डिफ़ॉल्ट, और फिर इसकी वैल्यू मैं कर देना चाह रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट प्राइस 100 तो रहे। ठीक है, अब क्योंकि ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है इसलिए मैं नंबर लिख सकता हूँ और यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब मैं हिट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि 0 रोज अफेक्टेड। ठीक है, 0 रोज अफेक्टेड मतलब अभी किसी में कोई चेंजेस नहीं हुए। ये सिर्फ एक कहना चाहिए स्ट्रक्चर लेवल पे एक कंस्ट्रेंट अप्लाई हुआ है। अभी अगर आप सेलेक्ट कमांड देखेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आपको नज़र आएगा, वो तो नया रिकॉर्ड जब इंसर्ट करेंगे तब की बात है। और अगर मैं डिस्क्राइब कमांड चला के देखूँ तो मुझे अब एक चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये प्राइस के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो अब 100 हो गई। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, ठीक है ना, वैल्यू इंसर्ट करता हूँ और प्राइस के लिए वैल्यू नहीं भेजता हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ दे दिया 5, यहाँ पर मैं देता हूँ AA। ठीक है, और ये ऐसा। अब क्या होगा, मैंने प्राइस के लिए कोई वैल्यू नहीं भेजी है तो वहाँ पर आ चुका होगा, क्या आ चुका होगा? 100। ये आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू होने की वजह से ऐसा हुआ है। अच्छा, अगर मैं नल एक्सप्लिसिटली इंसर्ट कराना चाहूँ तो क्या होगा? मैं नल को एक्सप्लिसिटली इंसर्ट कराना चाहता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ प्राइस, और यहाँ पर ये 6 कर देता हूँ, यहाँ PP कर देता हूँ। इस जगह पर जहाँ प्राइस मेंशन करनी है उस जगह पे मैं नल लिख देता हूँ। ठीक है, तो भी रो इंसर्ट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, आप नल तो अभी भी इंसर्ट करा सकते हैं पर एक्सप्लिसिटली। आप अगर कॉलम प्राइस की वैल्यू ही नहीं भेजेंगे जैसा कि हमने पहले किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो सेट है वो इंसर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने प्राइस कॉलम की वैल्यू ही नहीं भेजी थी, तो ऐसे केस में
100 इंसर्ट हो गया था जो हमने देखा भी, लेकिन अब हम एक्सप्लिसिटली नल इंसर्ट करा रहे हैं तो नल इंसर्ट हो रहा है। तो हमें समझ में आया डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं किसी की भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मेरी वेबसाइट को भी विजिट करिए www.mysurgery.com। इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे और यूट्यूब के अलग अलग चैनल्स हैं मेरे जिन पे मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस रखे हुए हैं, तो हो सकता है आपने सभी को ना देखा हो। तो इस साइट पे आइए और इस साइट पे आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और सिस्टमैटिक ऑर्डर में मिलेंगे ताकि आपको ढूंढने में भी दिक्कत ना जाए, किस वीडियो के बाद कौन सा वीडियो देखना है ये भी आपको मिल जाएगा। कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस और टेस्ट पेपर्स या क्वेश्चंस ये भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको टेक्स्ट नोट्स भी मिलेंगे और भी बहुत सारा स्टफ आपको इस साइट पे मिलेगा और रेगुलरली ये साइट अपडेट होती है तो आपको डेफिनेटली इसमें नया नया कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। अगर आपको लगे कि ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि इसमें कंटेंट हिंदी में है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अगर आपको ऐसा लगे कि ये बहुत यूज़फुल है तो प्लीज़ इसको आप शेयर भी करिएगा। आप अपने फेसबुक वॉल पे इसको शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू।